राजस्थान की सियासत में आया राम गया राम की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन वागड़ के कद्दावर आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। महज 9 महीने पहले जिस भाजपा को मालवीय ने विकास की गंगा बताया था, आज उसी पार्टी से उनका मन भर चुका है। कल तक जो कांग्रेस को राम विरोधी कह रहे थे, आज वही मालवीय फिर से हाथ थामने के लिए जयपुर में कांग्रेस के दिग्गजों की चौखट पर खड़े हैं। लेकिन सवाल सिर्फ घर वापसी का नहीं है, सवाल उन आरोपों का है जो मार्च में उन पर लगे थे कि क्या मालवीय जांच एजेंसियों के डर से भाजपा में गए थे। क्या अब वो डर खत्म हो चुका है, या फिर जादूगर की तरह मालवीय ने भी राजनीति का कोई नया जादू सीख लिया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पुरानी तस्वीर फिर से तैर रही है। तस्वीर मानगढ़ धाम की है, जहां राहुल गांधी आदिवासी वेशभूषा में धनुष बाण थामे नजर आ रहे हैं। उनके ठीक बगल में गर्व से खड़े थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय। ये तस्वीर गवाह थी मालवीय का कद कांग्रेस में क्या था। गहलोत और पायलट जैसे दिग्गज उनके पीछे खड़े नजर आते थे। कांग्रेस ने मालवीय को वो सब कुछ दिया जो एक नेता का सपना होता है। 1998 में सांसद बनाया, फिर लगातार 4 बार विधायक। उनकी पत्नी रेशमा मालवीय को जिला प्रमुख की कुर्सी दी। वागड़ के बेताज बादशाह की तरह रहने वाले मालवीय के लिए कांग्रेस ने पलक पावड़े बिछाए थे, लेकिन फिर आया साल 2023 और पासा पलट गया। कहते हैं राजनीति में महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती। दिसंबर 2023 में जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी और कांग्रेस विपक्ष में आई, तो मालवीय की नजर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर थी। लेकिन जब आलाकमान ने टीकाराम जूली के नाम पर मोहर लगाई, तो मालवीय बिफर गए। मार्च 2024 में उन्होंने अचानक से कांग्रेस को जय श्री राम कहा और भाजपा का दामन थाम लिया। तब उन्होंने कहा था, कांग्रेस राम मंदिर का विरोध कर रही है, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा कुछ और ही थी। जब मालवीय ने पाला बदला, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक ही सुर में कहा था, ये विचारधारा की लड़ाई नहीं बल्कि जांच एजेंसियों से बचने की जुगत है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि मालवीय पर कई तरह की जांचों की तलवार लटक रही थी और भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर वे खुद को पाक साफ करना चाहते थे। आज जब वे वापस लौट रही हैं, तो वही सवाल फिर खड़ा है। क्या भाजपा में जाने के बाद उनकी फाइलें बंद हो गई, या फिर भाजपा में उन्हें वो सुरक्षा नहीं मिली जिसका वादा किया गया था। भाजपा ने मालवीय को डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोकसभा का टिकट तो दिया, लेकिन वागड़ की जनता को उनका दल बदल रास नहीं आया। भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने उन्हें करीब 2.5 लाख वोटों से भारी अंतर से हरा दिया। यह हार सिर्फ मालवीय की नहीं थी, बल्कि उनकी राजनीतिक साख की भी थी। लोकसभा चुनाव हारने के बाद मालवीय भाजपा में हाशिए पर चले गए। जिस सम्मान और पावर की तलाश में वे गए थे, वहां उन्हें जूनियर की तरह बर्ताव मिला। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डोटासरा से मिलने के बाद उन्होंने खुद स्वीकार किया, भाजपा मेरे लायक नहीं है। वहां मेरा दम घुट रहा था। मालवीय का कद छोटा नहीं है। बागीदौरा विधानसभा सीट पर उनका कब्जा पत्थर की लकीर जैसा था। 2008 में भाजपा के जीतमल खांट को 44,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। 2013 में और 2018 में भी जीत का सिलसिला जारी रखा। 2023 में तो उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए और राजकुमार रोत की पार्टी के उम्मीदवार को 41,000 वोटों से शिकस्त दी। लेकिन विडंबना देखिए, जिस उम्मीदवार को मालवीय ने 2023 में हराया था, आज वही जयकृष्ण पटेल उनकी छोड़ी हुई सीट पर उपचुनाव जीतकर विधायक बन गए। मालवीय ने जो किला कांग्रेस के लिए सींचा था, आज उस पर दूसरों का कब्जा है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कह दिया है, औपचारिकता बाकी है, वैसे तो मैं कांग्रेस का हो चुका। लेकिन क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें आसानी से स्वीकार करेंगे? क्या राहुल गांधी के साथ वाली वो धनुष वाली फोटो फिर से वही भरोसा पैदा कर पाएगी? मालवीय की वापसी साबित करती है कि भाजपा की इंजीनियरिंग हर जगह सफल नहीं होती। अब देखना यह है कि डोटासरा और रंधावा की अनुशासन समिति मालवीय को क्या सजा देती है, या फिर वागड़ के इस पुराने शेर को फिर से जंगल का राजा घोषित किया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या मालवीय का भाजपा छोड़ना सही फैसला है, या फिर ये सिर्फ सत्ता की तलाश है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और राजस्थान की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहें हमारी विशेष रिपोर्ट और बने रहें
द फैक्ट इंडिया के साथ। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया